बड़े अच्छे लगते हैं। Your coffee ready. कैडी कहाँ है? शी ओके? कैडी भी बेटा बहुत अपसेट थी, बहुत रो रही थी, बस अभी अभी सोई है। मैं उससे कल बात करूंगा। I can imagine at this age what she'll be going through. राहुल भी, वो भी गुस्सा है, घर नहीं जाना चाह रहा, मुझे उसके राम के घर छोड़ना पड़ा। अच्छा, जब मैं राम के घर से वापस आ रहा था तो जाते जाते उसने मुझसे एक बात कही जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या कहा राम ने? Apparently रिया ने जाके राम से वो सारी बातें कह दी जो उसके और मेरे बीच में डिस्कस हुई थी। उसने राम को यहां तक कहा कि वो बुक शॉप, बुक कैफे वापस नहीं आएगी। उसने कहा वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। आई डिडंट लाइक दैट ताईजा। मैं कभी किसी को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करवाना चाह रहा था, और हमारी डिस्कशन में भी, हमारी बात पे भी, आई टोल्ड हर कि मैं उससे कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ फ्रेंडशिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पर नो रजत, आई डोंट थिंक प्रिया ने कुछ गलत किया। हो सकता है उसे कुछ वक्त चाहिए, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। आई डोंट नो दैट। आई वांट टू आस्क योर ओपिनियन। क्या मैं प्रिया को बता सकता हूँ कि जिस तरीके से उसने सबके बारे में बात की मुझे बुरा लगा? नो, आई डोंट थिंक रजत, अब तुम्हें उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। अब तुम उसे उसके हाल पे छोड़ दो। बार बार एक ही बात करने का कोई फायदा नहीं है बेटा। पर उसने इस तरीके से राम को क्यों कहा? वो मुझसे कह सकती थी। She could have told me. देखो रजत, तुम्हें शायद मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी परेशानी मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन ये मत भूलो कि राम और प्रिया हस्बैंड वाइफ है। उनके बीच में इस वक्त जो भी प्रॉब्लम चल रही है ठीक है, लेकिन प्यार और रिश्ता तो वही है ना बेटा। तुमने अपना स्टैंड दोनों को क्लियर कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारे हक में यही ठीक होगा कि नाउ यू टेक अ स्टेप बैक, लीव देम अलोन। लीव देम अलोन ताईजा? मैं कहाँ किसी के बीच में आ रहा हूँ? तो भाई मैं अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पर आई एम मेकिंग श्योर कि मेरे जो दो दोस्त हैं वो एक दूसरे को वापस एक्सेप्ट कर ले। बस यही कर रहा हूँ मैं। बट प्रिया she could have told me. देखो रजत, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, एक अच्छा दोस्त भी नहीं। अच्छा दोस्त न किसी को जोड़ सकता है न तोड़ सकता है। मुझे लगता है अब तुम सबको अपनी अपनी स्पेस चाहिए। You're right, ताईजा। शेरगिल सर, वो थैंक यू एंड आई एम सॉरी। थैंक यू इसलिए कि कल आपने मेरी बेल कराई, मुझे छुड़वाया, और राहुल की नहीं। खबरदार मेरे बेटे के बारे में कुछ बोला। सर बट मेरी, मुझे नहीं सुनना रेहान। सर मेरी बात तो सुनो। रेहान मुझे नहीं सुनना। पहले हाथ राहुल ने उठाया, फाइट उसने शुरू की सर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने हाथ उठाया, किसने लड़ाई शुरू की, इट डजंट मैटर। मुझे सिर्फ ये पता है कि जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो मेरे घर में सब कुछ बिगड़ गया है। राहुल की स्पेस में जब से तुम आए हो यू ब्रिंगिंग आउट द वर्स्ट इन हिम। पागल कर दिया तुमने राहुल को। इसलिए आज मेरी बात कान खोल कर सुनो। आज के बाद इस घर में मत आना रहा। You're not welcome. मेरी बात तो सुनो सर। सर मेरी बात,
मुझे ना बता, पता है पीहू और खुश एक दूसरे के साथ इतने जल हो गए हैं ना, दिन भर मस्ती करते रहते हैं। राम, मैंने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट खुश है ना, बहुत जिद्दी हो गया। उस दिन उसे सुलाने के लिए बुला रही थी, पर इतनी जिद करने लगा कि आई डोंट नो व्हाट टू डू। एक मिनट, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ने क्या कुछ नहीं किया, क्या किया, व्हाट आर यू सेइंग? पापा, आप किसे सीरियसली ले रहे? आई एम श्योर आयशा की ब्यूटी स्लीप आधी रह गई होगी, इसलिए आधी आधी बिना मतलब की बातें कर रही है। सुबह सुबह तंग मत करो उससे, लेट आई हैव सम ब्रेकफास्ट। नाश्ता करो। पापा, आप ना आयशा की तरफदारी मत कीजिए। आपके सामने भले ही चुपचाप इनोसेंट बनकर घूमती है, पर हमें पता है जब बोलना होता है ना तो बहुत कुछ बोल देती है। सौम्या, क्या सुबह सुबह शुरू हो गई तुम? भाई, आप इन सब में इन्वॉल्व मत होइए। वुमेन्स एंड देयर इश्यूज ब्रेकफास्ट टेबल पे कभी रिसॉल्व नहीं होने वाले। एनीवेज, हमारी पीहू कहाँ है? The little woman has already said पापा बाय बाय और स्कूल चली गई। खुश और वो दोनों गाड़ी में। ऑलरेडी पीहू स्कूल चली गई है? अरे एक बात पता सोनिया, कल रात को वो ठीक से सोई ना, there was no problem। उन आंटी ने खुश को बहुत गुस्सा किया क्योंकि खुश मेरे साथ खेलना चाहता था, मेरे साथ सोना भी चाहता था। अब मैं क्या करूं? मुझे अलोन डर लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ ऑफ कोर्स। ओके, गुड। चलो मुझे भी देर हो रही है, मैं भी निकलता हूँ। पापा, आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं प्लीज? हाँ जरूर जरूर। ब्रेकफास्ट टाइम। रिधिमा, तुम्हारा पीनट बटर टोस्ट हो गए? राहुल, तुम्हारा? पापा, राहुल भैया कहाँ है? घर पे नहीं है वो। पर पापा, राहुल भैया कल रात को भी घर नहीं आए थे। बताओ ना पापा, राहुल भैया कहाँ है? शामी, ना नाश्ता करो और स्कूल के लिए देर हो रही है। पर पापा, फालतू के सवाल मत करो यार। राहुल भैया नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे। अब इस घर में सिर्फ हम 3 लोग हैं, मैं, तुम और रिद्धिमा, दैट्स इट। पापा हमारी पूरी फैमिली एक कब होगी? रिद्धिमा, मैंने तुम्हें अभी कहा कि मुझे इन सवालों का जवाब नहीं पता, इसलिए प्लीज डोंट आस्क दीस क्वेश्चंस। स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, नाश्ता करो और स्कूल जाओ। अरे खामखा बच्चों को डांट क्यों रहे हो? सवाल ही तो कर रहे हैं। सैमी, हमें देर हो रही है। क्या हो रहा है विक्रम? क्या हो रहा है? इट्स फनी कि तुम पूछ रही हो क्या हो रहा है। ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के हमारी फैमिली की सॉरी स्टेट डिस्कस कर रहे हैं, ये हो रहा है। विक्रम, तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? बुरा लगता है, it hurts। रियली? तो यहाँ क्यों आती हो नेहा? नहीं हर्ट करता है तो क्या देखने आती हो यहाँ पे? ये हमारा टूटा हुआ घर और बच्चों के सवालों की इतनी परवाह है तो जवाब दो ना उन्हें। मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? ये सब आकर सॉरी फील करना, मेरे से ये इमोशनल के पूछना कि क्या हो रहा है, प्लीज डोंट डू दिस, स्टॉप इट। इतना ही बुरा लग रहा है हमारा ये टूटा हुआ घर देखना तो मत आया करो ना। Are you serious? आयशा ने खुश के साथ ऐसा? I don't believe this। सौम्या, तुमने मिस्टर कपूर को या घर में किसी और को बताया क्यों नहीं ये सब? नहीं बता सकती भाभी। पापा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे छोड़कर गए थे और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देकर मीटिंग में चली गई। किस मुंह से बताती पापा को ये सब? आयशा ने इतना बुरा बिहेव किया खुश के साथ, और वो भी पीहू के सामने। मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाभी। खुश बहुत डर गया है और पीहू भी सहम गई है। उसके लिए तो ये बहुत शॉकिंग था। I mean, पीहू ने कभी I know, पीहू ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। वो बहुत सेंसिटिव है सौम्या। पता नहीं इन सब बातों का उस पर क्या असर होगा।
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आयशा ऐसा कर कैसे सकती है। टेल मी समथिंग, पहले भी उसने खुश के साथ ऐसे बिहेव किया है? भाभी, आप एक बात जान लीजिए, खुश सिर्फ उसके लिए एक पासपोर्ट था कपूर मैंशन में घुसने के लिए। उसे खुश की कोई परवाह नहीं है। उसने तो कभी खुश को प्यार से बेटा तक नहीं बोला। She doesn't care about him। और अब पीहू आ गई है तो वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गई है, क्योंकि उसे राम भप्पा के सामने पीहू के साथ अच्छा बिहेव करने का नाटक करना पड़ रहा है। एंड जस्ट बिकॉज वो भप्पा के गुड बुक्स में रहना चाहती है, शी इज ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा फ्रेंडली विद पीहू। और ये सब देखकर खुश को लगता है कि अगर वो पीहू के साथ इतनी अच्छी है, इतना टाइम दे रही है, तो उसके साथ क्यों नहीं। और इसलिए वो उसकी अटेंशन डिमांड करने लगा है। और आयशा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है। मुझे खुश के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारा बच्चा, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। बट आई एम शॉक्ड दैट आयशा इज, आई थिंक मुझे आयशा से बात करनी चाहिए। मुझे उसे समझाना चाहिए कि जो वो कर रही है वो गलत है। आपको सीरियसली लगता है कि आयशा को कोई फर्क पड़ेगा? आप उसे अभी भी अपनी छोटी बहन की जगह देती है। आप उस रिश्ते की रिस्पेक्ट करती है, पर क्या आयशा करती है? अगर उसे आपका जरा भी ख्याल होता ना, तो जिस दिन उसे पता चला कि आप मुंबई वापस आ गई है, उसी दिन वो कपूर मैंशन छोड़कर चली जाती। पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो तुम कह रही हो वो भी गलत नहीं है सौम्या, बट मैं नहीं चाहती कि आयशा के इस बिहेवियर से पीहू पे कोई बुरा असर पड़े। इनफैक्ट व्हाई जस्ट पीहू, आई एम वरीड फॉर खुश ऑल्सो। बेचारे मासूम बच्चे हैं, इस उम्र में जो देखेंगे वही सीखेंगे। मुझे पीहू से बात करनी चाहिए। मैं उसे समझाऊंगी कि वो इन सब बातों का अपने पे कोई असर ना होने दे। बट आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू सौम्या। तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। हाँ, ऑफ कोर्स, बोलिए ना। सौम्या, आई नो मिस्टर कपूर पीहू का बहुत ख्याल रखेंगे, बट पीहू नीड्स सम अदर फिगर आल्सो देयर। तुम प्लीज हमेशा पीहू का ख्याल रखना, पीहू और खुश दोनों का। कपूर मैंशन में जरूरी नहीं है कि हर वक्त बच्चों के साथ कोई हो, लेकिन कोशिश करना कि तुम उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो। प्लीज प्रॉमिस मी। भाभी, आई प्रॉमिस यू, मैं खुश और पीहू दोनों का ख्याल रखूंगी। बट आप प्लीज एक बार पीहू से बात कर लो। हाँ, मैं जाती हूँ उसके स्कूल आज उससे बात करूंगी। एंड थैंक्स फॉर टेलिंग मी ऑल दिस। तुम नहीं बताती तो शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलता कि वहाँ ऐसा हो रहा है। थैंक यू सो मच यार। गुड मॉर्निंग दाइजा। मॉर्निंग रजत। गुड मॉर्निंग लिटिल कैस्टन। मॉर्निंग। तो कैडी, क्या प्लान है आज दिन का? दाइजा, आज वो नई फैंटेसी फिल्म रिलीज हो रही है। बहुत अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स हैं उसमें। मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज भी पढ़े उसके बारे में। मुझे लगता है हमें जाके वो फिल्म देखनी चाहिए। क्या कहती हैं आप? नॉट अ बैड आइडिया। मैंने भी बहुत दिन से कोई फिल्म नहीं देखी है। चलते हैं आज शाम को। ठीक है, दाइजा इज इन एंड कैडी, कम ऑन यार कैडी, इतना भी मूड कैसे ऑफ हो सकता है? चुप, एकदम अच्छी नहीं लग रही हो तुम। लिसन, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, कुछ इतना बड़ा हुआ भी नहीं। आई प्रॉमिस यू दैट। यार, तुम्हें तो थोड़ा बहुत भाव खाना चाहिए। दो लड़के तुम पर मरते हैं, तुम्हारे लिए लड़ाइयां कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन तक जा रहे हैं। आई मीन इट्स फनी, इसलिए दाइजा। Just trying to make her happy, दाइजा। मुझे लड़कियों से बात करना आता ही नहीं दाइजा। I'm confirmed of this। रजत, तुम ओवर सेंसिटिव हो रहे हो। जस्ट रिलैक्स। कैडी इस वक्त एक इमोशनल फेज से गुजर रही है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। तुम उसकी चिंता करनी बिल्कुल छोड़ो।
just leave it to me. I'll take care of her. Okay? ओए, अपनी बेवकूफियों की सजा इस फोन को क्यों दे रही है बेचारे को? हाँ? ओए, तेरा एक ही तो सहारा है, और ये भी टूट गया ना तो अपनी सहेलियों से बात कैसे करेगी वो पार्टी शार्टी की? हाँ? वहाँ उस लड़की ने मेरे नाक में दम किया है और यहाँ आप फिर से आ गए मुझे विशेष टिप्पणी देने। अच्छा, अब क्या कर दिया पीहू ने? पीहू की नहीं, मैं सौम्या की बात कर रही। आपको पता नहीं, आज डाइनिंग टेबल पर राम के सामने प्रोवोक कर रही थी वो मुझे। अच्छा, अब सौम्या भी तेरी दुश्मन हो गई? अरे भाई, पूरा कपूर खानदान तेरा दुश्मन हो गया, सबने बंदूक तान रखी है तेरे पे। हो सकता है सौम्या ने राम को अभी कुछ बताया ना हो, इसीलिए तुझसे कहता हूँ तो खुश के साथ भी ठीक से पेश आया कर। वो जो राम को पता चल गया ना, वो तुझे निकालेगा पहले और सोचेगा बाद में। मैं क्या करती मामा जी, जब से पीहू आई है ना, खुश इतना डिमांडिंग हो गया है, मुझे इसलिए गुस्सा आ गया था उस पर। ओ यार, मैं तो समझा समझा के थक गया। वो खुश तेरा ब्रह्मास्त्र है, उसकी इस दुनिया में एंट्री हुई तो तेरी इस कार में एंट्री हुई। अगर तू खुश के साथ कुछ बुरा करेगी तो तेरे साथ अच्छा नहीं होना। अब तो पीहू भी इस कार में है। ओए, उसने जो राम को बता दिया ना तो डोंट वरी मामा जी, पीहू तो अपना मुंह राम के सामने खोलेगी नहीं। उस पर तो मैंने ऐसी जादू की छड़ी चला दी कि वो कुछ नहीं। अच्छा भाई, देखें हम भी तेरी जादू की छड़ी। हाँ, क्या प्लान है तेरा? बाय गॉड, जब तू ऐसे मुस्कुराती है ना तो मुझे बड़ा डर लगता है। लगता है कि तू अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाली है, जो तेरे पास पहले से ही कम है। तो इसीलिए मेरी सलाह है कि मेरा दिमाग इस्तेमाल करो, यूज माई ब्रेन प्लीज। डोंट वरी मामा जी, मैं ना हैंडल कर लूँ, क्योंकि हिस्ट्री वैसे भी गवाह रही है इस बात की कि जो मामा होते हैं ना, बहुत डेंजरस किस्म के लोग होते हैं। पहले शकुनी मामा, फिर कंस मामा और फिर आप। तो डोंट, ओके? ओके जी, कानू की मामे लोग बाबे। या ठीक है, भेज दो। हाय नेहा, सिट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिट ना। I need you. I need my friend. देखो, मैं जानती हूँ कि तुम विक्रम के साथ हो और उसके दोस्त हो, पर मेरे पास और कोई नहीं है। I need you. Please be my friend too. एक मिनट, ये तुम क्या कह रही हो यार? मतलब मैं सिर्फ विक्रम का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। What is wrong with you? How can you say such a thing यार? तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो यार। I mean, aren't you my darling? बोलो, बात क्या है? राम, मैं रेहान और राहुल का क्या करूं? I don't know what to do. देखो नेहा, जहाँ तक मेरा मानना है, उन दोनों के अंदर इस वक्त बहुत गुस्सा है और वो दोनों तुम्हारे लिए, अपनी माँ के लिए थोड़ा सा compete कर रहे हैं। जो गुस्सा उनके अंदर है वो तो जायज है। So there's nothing we can do about that. मेरा मानना है कि अगर किसी तरह हम उसका गुस्सा डाइवर्ट कर सकें, अगर उसे सही तरीके से चैनलाइज कर सकें, तो मे बी इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव फॉर देम। मेरे ख्याल से अगर उन दोनों को काम में लगाया जाए, देन दे विल नॉट थिंक अबाउट एंगर एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट मच। तुम एक काम करो, उन दोनों को मेरे पे छोड़ दो, मैं उन दोनों के लिए कुछ ना कुछ सोचता हूँ। ओके, थैंक यू। रही बात विक्रम की, मैंने विक्रम से बात करने की कोशिश की है, बट ही इज फीलिंग वेरी चीटेड। उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। आई थिंक यू नीड टू गिव हिम स्पेस एंड टाइम। अरे कितनी स्पेस चाहिए उसे? एंड व्हाई शुड ही फील चीटेड? मैंने थोड़ी ना चीटिंग की है। जो कुछ भी हुआ मेरे पास्ट में हुआ, उसका क्या लेना देना? और जो पुरानी बातें हैं वो उसे प्रेजेंट में लाने की क्यों कोशिश कर रहा है? हेलो, एक मिनट। तुम औरतों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर पास्ट में कुछ हो जाए तो प्रेजेंट में वो किसी को इफेक्ट नहीं कर सकता? या भी ऐसे सोचती है, अब तुम भी ऐसे सोचने लगी हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू?
चाहे पास्ट में हो या कभी भी हो, इमोशंस तो इमोशंस होते हैं ना यार। तो जस्ट ट्रस्ट मी, गिव हिम टाइम। मैं जानता हूं कि इवेंचुअली सब ठीक हो जाए। अब रेहान का नंबर मुझे दो एंड आई विल हैंडल दैट इशू ऑल्सो। यू जस्ट ट्राई एंड रिलैक्स। हाँ अच्छी तो ब्लैक भी लग रही है, लेकिन मैंने आपको ब्राउन कहा था ना। ठीक है, एनीवे जाने दीजिए। थैंक यू। आयशा जो कर रही है वो खुश और पीहू दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। आई नो सौम्या को बोल दिया है तो वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, बट स्टिल पीहू कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। कहीं इस बात पे उसने कुछ उल्टा ही रिएक्ट कर दिया तो मुझे पीहू को बहुत प्यार से ये सब कुछ समझाना होगा। बट बिफोर दैट आई थिंक आई नीड टू मीट मिस्टर कपूर। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके घर में क्या हो रहा है। सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगी उन्हें, क्योंकि आयशा के बारे में बताने से कहीं ऐसा ना हो कि वो आयशा से ही नाराज़ हो जाए और पूरी बात ही उल्टी हो जाए। आई विल हैव टू हैंडल दिस वेरी केयरफुली। बट मिस्टर कपूर को सब कुछ पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, पहले जाकर ऑफिस में उनसे ही मिलती हूँ, उसके बाद पीहू के स्कूल जाऊंगी।